So let's say this question is current through an AC circuit series LCR circuit is 2 ampere. It is operated at resonant frequency and 1 ampere. It is operated at 50% of less than resonant frequency. The current in ampere if the frequency is 100% more than the resonant frequency. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि LCR सर्किट है ना, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो ये 8 रिजोनेंस की कंडीशन बता रहा है। 8 रिजोनेंस, 8 रिजोनेंस क्लियर। अब 8 रिजोनेंस पे क्या होता है एक्चुअल में कि मेरे पास करंट कितनी फ्लो हो रही है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी 50% कम कर दी है ना। तो आपको पता है एक्स सी इज इक्वल टू कहते हैं 1/ओमेगा सी, और एक्सएल क्या होता है, दिस इज 1/ या ओमेगा एल। यदि रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी आधी कर दी तो जो एक्स सी है आपका ये डबल हो जाएगा। एक्सी डेस क्या हो जाएगा, अब जो नया एक्सी डेस होगा ना, दिस इज डबल हो जाएगा ना, 2 एक्सी। और ये कब कंडीशन है, जब ओमेगा हाफ कर दी, 50% कर दिया, ठीक है, तब की कंडीशन है। तो एक्सएल डैश क्या हो जाएगा, जब ये हाफ कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज, ये भी हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वी नो वेरी वेल एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा, और एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर। तो ये कंडीशन है। अब क्या कर रहा है, यदि रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपकी डबल कर दिया, 100% मोर कर दिया, तो ओमेगा आपकी क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो डबल करने पे होगा क्या, अब जो आपकी नई वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सी, दिस इज एक्स सी, एक्स सी डबल डेस या एक्सी डेस मान लेते हैं, एक्सी डबल डेस। अभी क्या हो जाएगी डबल करने पे, तो ये हाफ हो जाएगी, ठीक है, ये हाफ हो जाएगी। और जो एक्सएल डबल डेस जो है ये भी डबल हो जाएगा, तो 2 ओमेगा, सॉरी 2 एक्सएल। दिस इज 2 एक्सएल। क्लियर। तो अब क्या बोल रहा है आपसे, जो करंट है ना आपकी, जो 1 एम्पियर की करंट पहले फ्लो हो रही थी, 1 एम्पियर की करंट, अब इस करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो आपको पता है कि जो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है हमारे पास आई इजिकल्स टू वी बाय, जो करंट फ्लो होती है जेड होता है ना। आई इजिकल्स टू कहता है वी बाय जेड। जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। अब रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो इसके अंदर ही तो आ रही है। अब रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपको पता है एक्सएल इजिकल्स टू एक्सी होता है ना। तो आई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर, है ना। तो आई इजिकल्स टू वी बाय आर, तो पहले जितनी करंट फ्लो हो रही होगी उतनी ही करंट क्या हो रही होगी, अब भी फ्लो हो रही होगी वापस। क्यों, क्योंकि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, रेजिस्टेंस होता है ओनली, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।